पाकिस्तान की आवाम जी बहुत गुस्सा थी और वो अपना गुस्सा कुछ इस तरह से निकाल रही थी कि सुलेमान बट एक फिक्सर है, सुलेमान बट एक चोर है, सुलेमान बट ने मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का कैरियर तबाह किया, सुलेमान बट ने पाकिस्तान का नाम खराब किया, उसको क्यों चीफ सेलेक्टर का कंसल्टेंट बनाया गया। इस तरह से पाकिस्तानी अवाम अपना गुस्सा निकाल रही थी पीसीबी पर। अब आप लोगों से ये सवाल है, पहला सवाल तो ये है कि क्या पीसीबी का या वहाब रियाज का ये फैसला दुरुस्त था कि एक साबका क्रिकेटर जो फिक्सर है उसको उसने अपना कंसल्टेंट बना लिया। ठीक है, आपने इस सवाल का जवाब देना है कि ठीक था या नहीं। वैसे अब पाकिस्तानी अवाम का जो गुस्सा है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन बातें अभी तक चल रही हैं। जरा इस आज पूरी बात पर, इस पूरे मामले पर गुफ्तगू कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों से दूसरा सवाल ये है कि अगर उसने फैसला कर लिया था, चाहे पीसीबी ने या वहाब रियाज ने एक फैसला उसने ले लिया था, क्या उसको फौरन 24 घंटों के अंदर अंदर यू टर्न ले लेना चाहिए था या उसको अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए था। आज इन दोनों पहलू पर बात करेंगे। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि अगर एक बंदे ने फिक्सिंग की, एक बंदे ने मुल्क पाकिस्तान का नाम खराब किया, उसको मेरे ख्याल में दोनों तरीके से बात कर लेते हैं। पहली तो बात यह है कि मेरे ख्याल में उसको अगर ना लाया जाता, पीसीबी की किसी भी मैनेजमेंट टीम में ना लाया जाता तो बेहतर बात थी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जो है या जिस मुल्क की भी अवाम हो, वो उस बंदे को देखकर गुस्सा आता है, उसका खून खोलता है अवाम का, जिसने अपने मुल्क का नाम खराब किया हो। अब जाहिर बात है, सुलेमान बट की वजह से पाकिस्तान का नाम खराब हुआ था। उसके पीछे क्या वजूहात थी, एक पूरा प्रोपेगेंडा किया था, उनको फंसाया गया था, जो भी था, जो चीजें भी थी उनको एक तरफ रख देते हैं। लेकिन उस बंदे ने नाम खराब किया था, वो इन्वॉल्व था इन चीजों में, तो ये मानने वाली बात है कि उसको ना लाया जाता अगर पीसीबी की किसी मैनेजमेंट टीम में तो बेहतर था। जब भी उसे लाया जाता 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो यही हाल होना था। अवाम ने इसी तरह गुस्सा करना था कि भाई इसको क्यों ले आए हो, ये कौन है भैया जी, एक फिक्सर, एक चोर, एक डकैत, एक मतलब मुल्क का नाम खराब करने वाला। लेकिन छोटी सी बात, ये बात हमारे सियासतदान पर बहुत कम लागू होती है। वो जब आते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं। चलें, ये हमारा टॉपिक या बहस नहीं है। चलें जी, उस बंदे को अब बना दिया, ठीक है, पीसीबी ने या वहाब रियाज ने एक फैसला कर लिया कि मैं उसको बना लूंगा अपना कंसल्टेंट। अब वहाब रियाज ने इस बारे में एक प्यारी सी बात की है। उसने कहा कि देखिए, मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं कि सुलेमान बट जो है मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैंने उसको अपना कंसल्टेंट बनाया, अपनी कंसल्टेंट की टीम में शामिल किया। और मुख्तलिफ लोग मज़ीद भी बातें कर रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब की जो टीम है कंसल्टेंट, उनको लाया जा रहा है, जो पंजाब के लोग हैं उनको यूज़ किया जा रहा है, बाकी लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि मैंने और भी लोगों के नाम पर गौर किया। उन्होंने कहा मैंने उस्मान शनवारी से भी रब्ता किया, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा मैंने जुनैद खान के बारे में भी सोचा, लेकिन वो अभी जूनियर्स के कोच हैं, डोमेस्टिक में वो कोचिंग कर रहे हैं, वो पीसीबी का हिस्सा ही हैं, तो हमने उनको भी रहने दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसे बंदे रखने चाहिए जो साबका क्रिकेटर हूं, जो क्रिकेट खेल चुके हूं, जो क्रिकेट के मैदानों में बहुत सारा टाइम दे चुके हूं। उनसे मैं पूछूं कि हाँ भाई, फलां जो बंदा है उसको देखें, उस क्रिकेटर को देखें, वो टीम में खेलने के काबिल है या नहीं। ये माइंडसेट था वहाब रियाज का, जो उसने बातें की हैं कि मैंने इस बिना पर इन लोगों को अपनी कंसल्टेंट की टीम में रखा था कि साबका खिलाड़ी हैं, अच्छे भले खिलाड़ी थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा सर्व किया, तो वो एक नजरिया से देखेंगे सामने वाले प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को, फिर उनसे मैं मशवरा लेकर नए प्लेयर्स की सिलेक्शन करूंगा। तो ये जो उनका एक माइंडसेट था कि मैं खिलाड़ियों को अपनी कंसल्टेंट टीम में शामिल करूं, ये माइंडसेट उनका अच्छा था। इस बात में कोई शक नहीं कि अब देखें, किसी आप बाहर के बंदे को बुलाकर कहें कि हाँ भाई आप क्रिकेट को देखें, जिसने कभी क्रिकेट खेली ना हो। हाँ ठीक है, क्रिकेट को समझता आजकल हर बंदा है, हर बंदा मशवरे दे सकता है, लेकिन मैदान में जब कोई उतरता है तो वो बातें मुख्तलिफ होती हैं, चेंज होता है सब कुछ। तो उसका ये माइंडसेट कि जो प्लेयर्स खेल चुके हैं ग्राउंड में, उनको चीजें अच्छे से मालूम होती हैं,
टेक्निकल चीज़ें और भी बहुत सारे मामलात प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को अच्छे से मालूमात होती है उनके बारे में। तो जो खिलाड़ी एक खिलाड़ी को देख कर कहेगा कि हाँ भाई इसमें फलां कमी है, ग्राउंड में ये इसे इस तरह से खेलना चाहिए, इस तरह से नहीं खेलना चाहिए, तो वो एक खिलाड़ी, साबका खिलाड़ी ही बेहतर बता सकता है एक बाहर वाले बंदे से। तो वहाब रियाज का ये वाला माइंडसेट कि मैं ऐसे बंदों को अपनी कंसल्टेंट टीम में शामिल करूं जो साबका खिलाड़ी थे, जो साबका खिलाड़ी खेल चुके हैं, क्रिकेट को अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने क्रिकेट को अमली तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, खेला हुआ है, जो क्रिकेट को अमली तौर पर जानते हैं, मैं उनको अपनी कंसल्टेंट की टीम में शामिल करूं। तो ये वहाब रियाज का माइंडसेट अच्छा था, ठीक हो गया। लेकिन छोटा सा पॉइंट उसमें रह गया कि उसने एक साबका फिक्सर को, जिसने पाकिस्तान का नाम खराब किया, जिसने अवाम के दिल तोड़े, उसको शामिल कर लिया। ठीक है, वो अच्छा था, उसको फंसाया गया, मैं पहले बात कर चुका हूं, कोई बात नहीं। अवाम से भी ये गुजारिश है कि आप इस तरह का गुस्सा छोड़ दें, कोई बात नहीं। अगर एक बंदा माफ़ी मांगी है उसने अवाम से, कौम से, या अपनी गलती को सुधारना चाहता है, तो यार उसे सुधारने का मौका दे दें एक आधा। वो तो खुदा भी एक आधा मौका दे देता है इंसान को कि इंसान अपनी गलती संवार ले, तौबा कर ले। तो उसको एक आधा मौका दे देते यार, वो क्या पता अच्छे खिलाड़ी निकाल के देता, पाकिस्तान के लिए अच्छे से दोबारा सर्व कर लेता। तो अवाम से भी गुजारिश है कि कोई बात नहीं यार, गलतियां हो जाती हैं, दिल दुखता है, ज़ाहिर बात है, इस बात का कोई शक नहीं है कि दिल दुखता है, लेकिन अगर करने देते तो अच्छी बात थी। लेकिन अब तो वो ऐलान कर दिया है वहाब रियाज ने कि वो मेरी टीम में शामिल नहीं है, कंसल्टेंट की टीम में। अब दूसरी बात यह है कि पीसीबी की बात करें या वहाब रियाज की बात करें, कि अगर वहाब रियाज ने फैसला कर लिया था तो उन्होंने फैसला बदला है सिर्फ इस चीज के लिए कि उनकी अपनी अना पर बात आ रही थी कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उस चीज से पूरे पीसीबी पर इफेक्ट होता कि पीसीबी का नाम खराब होता कि तब्दील नहीं किया गया, फिक्सर को उन्होंने कंसल्टेंट बना दिया। लेकिन एक इंसान के तौर पर अगर आपने फैसला कर लिया है तो उस फैसले पर कायम रह जाते भाई। उसके बाद आप साल में, 1.5 साल में, 2 महीनों में, 4 महीनों में साबित करके देते कि भाई मेरा फैसला ठीक था। ठीक है, वो एक फिक्सर है, उसने गलती की हुई थी पहले, लेकिन अब वो अच्छा पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा है, वो अपनी गलती को, अपने दाग को धोना चाहता है। तो आप वहाब रियाज साहब अगर अपने फैसले पर कायम रह जाते तो मेरे ख्याल में अच्छी बात थी कि आप उस बंदे को मौका दे देते कि भाई आओ और अपनी तमाम गलतियां जो आपने माजी में की हुई है उनको धो डालो। अगर मौका दिया जाता तो वो शायद कुछ, अगर ना भी हो पाता, कोशिश करके देख लेते सुलेमान बट कि जो माजी में वो गलतियां कर चुके हैं उनको धो देते। तो ये 2 चीजें थी। पहली तो यही कि अगर ना उसको पहले ऐड करते अपनी कंसल्टेंट टीम में तो अच्छी बात थी। अब अगर कर भी लिया था तो फैसले पर कायम रह जाते, क्या पता अवाम को ही दिनों के बाद अपना गुस्सा ठंडा कर देती और सुलेमान बट क्या पता अच्छे रिजल्ट्स हमें दे देते। ये थी जी आज की वीडियो। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कर सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।